रहा था वो लड़का, और वो दलितों के लिए सबसे बड़ी बात है कि हत्या का कारण क्या हुआ। दलितों को जो पुनर्वास के लिए ज़मीन मिलता है दलित महादलित को, उसके लिए वो आवाज़ उठा रहा था, और उसके बाद आप उसकी हत्या कर देते हैं। इसका मतलब आप किसी को कुछ बोलना ही नहीं देना चाहते हैं। ये बहुत दुखद, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ, और इस पर तो होना चाहिए कि हमारे दल को भी आगे बढ़ कर के मैं बात करूँगा आदरणीय नेता से कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वो गोली चलाए, किसी पे गोली लगता है, इनकाउंटर, जब वो फेक इनकाउंटर लगातार हो रहे हैं, कोई नंगड़ा ऑपरेशन नाम दिया है इन लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि हमारी मौजूदगी अभी आरजेडी कार्यालय में है, और आरजेडी के तमाम बड़े बड़े नेता, पूर्व विधायक, प्रेजेंट के जो विधायक हैं, सबको बैठक के लिए बुलाया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यहाँ पे आने वाले हैं कुछ ही देर में। और आपको हम बताते चले कि परबत्ता के पूर्व विधायक संजीव कुमार से जब हमने बात किया, भरत तिवारी जो उनका इनकाउंटर हुआ उसको लेकर के, तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयान। भूषण तिवारी का इनकाउंटर किया गया, कैसे देखते पहले से? देखिए, ये अत्यंत दुखद है। ये घटना बहुत दर्दनाक है, झकझोर देने वाली है। एकजुट होना पड़ेगा पूरे बिहार के लोगों को, नहीं तो ऐसे ही ये अपने को मर्द दिखाने के लिए कुछ नामर्द पुलिसकर्मी जो हैं बिहार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। यहाँ पे लोकतंत्र नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है, और ऐसे पकड़ करके अगर कोई, आप एक तरफ कह रहे हैं वो सिस्टम का विरोध कर रहा था वो लड़का, और वो दलितों के लिए सबसे बड़ी बात है कि हत्या का कारण क्या हुआ। दलितों को जो पुनर्वास के लिए ज़मीन मिलता है दलित महादलित को, उसके लिए वो आवाज़ उठा रहा था, और उसके बाद आप उसकी हत्या कर देते हैं। इसका मतलब आप किसी को कुछ बोलना ही नहीं देना चाहते हैं। ये बहुत दुखद, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ, और इस पर तो होना चाहिए कि हमारे दल को भी आगे बढ़ कर के मैं बात करूँगा आदरणीय नेता से कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वो गोली चलाए, किसी पे गोली लगता है, इनकाउंटर, जब वो फेक इनकाउंटर लगातार हो रहे हैं, कोई नंगड़ा ऑपरेशन नाम दिया है इन लोग, आलतू फालतू लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो नंगड़ा ऑपरेशन, जब फेक इनकाउंटर आप कर रहे हैं तो अभी तक उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता था। लेकिन इस केस में तो भरत भूषण तिवारी ने फेसबुक पे लाइव करके दिखा दिया कि हथियार फेंका, उसके बाद हत्या की गई है। इसमें तो प्रूफ मिला, तब लोग जागे। तो आए दिन फेक इनकाउंटर हो रहा है क्राइम को छिपाने के लिए। क्राइम तो बढ़ ही रहा है, क्राइम कहाँ घट रहा है। सम्राट चौधरी का भाषण आता है, वो कहते हैं कि भरत भूषण तिवारी के बारे में कहा गया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। बस उसके बाद खुद ही समझिए, जब माननीय मुख्यमंत्री ही बोल रहे हैं विक्षिप्त है, उसके बाद अगर पुलिसकर्मी हत्या कर रही है, तो क्या आप कहीं कानून में है कि किसी पागल को पकड़ के उसको आप मर्डर कर दीजिए? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले हैं कि वेल डन बिहार पुलिस। वो साइकेट्रिक केस हैं, उन पे मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ। साइकोपैथ हैं वो। वेल डन बिहार पुलिस। यहाँ नीट छात्रा का जो रेप हुआ है, आज 6 महीने का हो गया उसका घटना का, और उसके बाद हत्या कर दी गई, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और किसी पकड़ करके निर्दोष को जो सिस्टम का विरोध कर रहा है उसकी आप हत्या कर दे रहे हैं। किसी एंगल से जस्टिफाइबल नहीं है। FIR दर्ज की है पुलिस से, अपराधी को संरक्षण देना, हथियार छिपाना, ये सब को लेकर ये सब जो है एक नैरेटिव सेट किया गया उसके बारे में। अब क्या करेगा, फेस सेविंग कर रहा है। कानून को होना चाहिए कि उस पे जो पुलिसकर्मी है उसको फांसी की सजा मिले। मैं यही कह रहा हूँ। क्या तेजस्वी यादव मिलने जाएंगे? अभी आप उनसे पूछिए, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। हम लोग अभी डिसाइड करेंगे क्या करना है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं क्या कि बिहार में जो है अब अपराधी का खैर नहीं है, उसको नेपाल भागना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं कि भाई अपराधी का ही खैर हो गया। अगर अपराधी नहीं रहते तो इतना क्राइम कैसे होता? अपराध कहाँ घट रहा है? ये सब नौटंकीबाजी वाला बयान है। सिर्फ देखिए, बकैती से सरकार नहीं चलती है, इसके लिए ग्राउंड में काम करना पड़ता है। यहाँ तो आए दिन झूठ मूठ मर्डर, किसी को नंगड़ा ऑपरेशन नंगड़ा, तो कभी कहते हैं हाफ घायल हो गया तो क्वार्टर घायल हो गया। नौटंकीबाजी कर रही है बिहार पुलिस। यहाँ पे सब भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरा सरकार। बिहार सरकार के एक मंत्री है, वो कहते हैं कि अपराधी कहाँ भागेगा, यूपी भागेगा तो बाबा है, असम भागेगा तो जो है हमारी। देखिए ना, कितना गंवार वाला बात है। बाबा मामा का राजनीति हो रहा है। अरे भाई, अपराध को कंट्रोल करे तो बाबा है, नाना है, यही सब नौटंकी चल रहा है। तो खुद बोल रहे हैं पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है इस मुद्दे को। ये सस्पेंशन का नहीं है, मतलब आप मर्डर कर दीजिएगा, सस्पेंशन उसका है। उनका परिवार का क्या स्थिति है? अगर मैं भी कह रहा हूँ, उसका अपने को व्यक्त करने का जो रूप था वो गलत था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो उसके लिए अलग कानून है। आप आर्म्स एक्ट में उसको अरेस्ट करके जेल भेजिए। जैसे सरकार का विरोध कर रहा था सिस्टम का, भ्रष्टाचार का,
वो वे गलत था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप उसका मर्डर कर दीजिएगा पकड़ के। उस पर तो फांसी की सजा, जघन्य अपराध किया है ये। कल नीट का पेपर फिर से होना है सर। अब तो वायुसेना नीट का एग्जाम ले रहा है। अब रक्षा करने के अलावा ये दुर्दशा आ गया है भारत की में। रक्षा होगा, अब पेपर का रक्षा हो रहा है, देश का बॉर्डर का रक्षा छोड़ के वायुसेना अब पेपर का रक्षा कर रही है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। बंद कर दिया गया सर। अब सब कुछ बंद करें, इस हिसाब से तो होना चाहिए कि आपको पूरा इंटरनेट बंद कर दें सरकार, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ के जो बेरोजगारी है बात उस पर होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे नंगड़ा, ऑपरेशन नंगड़ा, अपराधी को बाहर नेपाल भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला, आपके नाम की चर्चा खूब है, क्या आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर सीएम पटना को भी नाम अब चेंज कर रहे हैं, पाटलिपुत्रा कर रहे हैं, उस पर क्या बोलेंगे सर? इसकी जानकारी नहीं है तो अच्छी बात है। पूरा बिहार का भी नाम बदलें, थोड़ा हर जगह का नाम बदल दें, भारत का भी नाम बदलें। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब वो इंसान मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो उसका इनकाउंटर क्यों किया गया, इनकाउंटर करने की आखिर क्या ज़रूरत थी, क्या इसमें षड्यंत्र किया गया है, क्या मतलब अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास किया गया, इस पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आए उन्होंने। और बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।